बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हीट इंजन की मैंने डायग्राम बनाई है और ये मैंने रेफ्रिजरेटर की डायग्राम है। रेफ्रिजरेटर ऐसा होता है, कभी देखा है ऐसा रेफ्रिजरेटर? तो फिर ये क्या चीज़ है? ये उसकी डायग्राम है उसके काम को समझने के लिए। और ये मैंने बताया अभी गाड़ियों का इंजन है, तो गाड़ियों का इंजन ऐसा तो नहीं होता। अगेन सिर्फ काम कैसे करता है उसको समझने के लिए एक खाका सा बनाया, उस खाके को हम क्या कह रहे हैं? डायग्राम। सोर्स कहते हैं किसी भी ऐसी बॉडी को जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, जिससे आप हीट लें, जिससे आप क्या करें? हीट लें, और उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? एक दूसरी बॉडी जिसको आप हीट दें, उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंक। ठीक है। तो जो गाड़ियों का जो समझे आपका इंजन है वो सोर्स है। वहाँ इंजन जलता है तो बाहर आपका जो टेम्परेचर होता है 30-40 डिग्री, वहाँ से इंजन का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। फर्ज करें 100 डिग्री है, क्या है? 100 डिग्री। तो इंजन ने क्या किया? सोर्स से हीट ली Q1, उस हीट से कुछ उसने कन्वर्ट कर दी किसमें? काम में, और कुछ उसने वापस दे दी किसको? सिंक को। आपके गाड़ियों के इंजन के केस में या हीट इंजन के केस में ज़्यादातर ये सिंक क्या होता है? आपका इन्वायरमेंट क्या होता है? सिंक। जैसे गाड़ियों का धुआं निकल रहा होता है। तो इसलिए हमने इक्वेशन भी लिखी, हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इसके, कि जो Q1 मैंने दी है इससे दो काम हुए, वर्क प्लस Q2। अगर ये 1000 जूल्स है और वर्क 300 जूल है, इसका मतलब है Q2 कितना है? Q2 कितना है भाई? जाग रहे हो, सो रहे हो? बहुत मुश्किल सवाल पूछा मैंने। 1000 जूल मैंने दी, 300 जूल का काम हुआ, तो 700 जूल। कमाल है यार, दौड़ा दौड़ा मैं आ रहा हूँ कहीं से, हाँ तो फ्रेश है बिल्कुल घर से हैं। तो ये Q2 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने समझा था बड़ी डिटेल में, अब तो इतनी डिटेल में मैं दोबारा नहीं जा सकता। Q2 होगा तो इंजन काम करेगा, वरना इंजन काम। आप कहे नहीं नहीं सर मैं इसको 0 कर देता हूँ, सारी एनर्जी काम में। और भाई ये कोई माई का लाल कर ही, कोई माई का लाल नहीं कर सकता। 2 लेक्चर्स में समझाया था मैंने। कितने लेक्चर्स में? हीट इंजन और फिर कार्नोट इंजन। तो ये तो भूल जाएंगे, आप इसको 0 कर लेंगे। जितना कम कर सकते हो इतना इंजन आपका क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। समझ आ गया? ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल से समझ चुके। जो लोग नए हैं ये समझ। जो रेफ्रिजरेटर है बस इसको उलट दें, इसको क्या कर दें? रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं ज़रा सोचें। घर में रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है, ऐसे ही होता है ना? ठीक है, दूध को चूल्हे पे उबाला, थोड़ा सा वो रूम टेम्परेचर पे आया, फिर उसको फ्रिज में रख दिया। अगर ऊपर वाले में रख दिया खाने में, जो एक्चुअल में फ्रीज़र वाले खाने में रख दिया, तो वो बर्फ़ ही कर देगा उसको, और नीचे वाले में रख दिया तो भी वो क्या कर देगा? ठंडा। तो देखो उल्टा काम हो रहा है। नहीं क्या उल्टा काम हो रहा है? मतलब वो गर्म चीज़ खुद से ठंडी हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, इस कमरे में अगर मैं कोई चीज़ रख दूँ ला के ठंडी, तो वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। नेचुरली ये प्रोसेस है। हीट की डेफिनेशन भी यही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये है कि एनर्जी हो हॉट बॉडी से निकल के कोल्ड बॉडी की तरफ जाए। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा, जिसको हम कह रहे हैं सोर्स। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? कम, जिसको हम कह रहे हैं सिंक। तो ये नेचुरल, तो ये नेचुरल फ्लो क्या बनता है? फ्रॉम T1 T2 T2। हम कह रहे हैं नहीं, उल्टा करना है। तो ये उल्टा कैसे करते हैं पहले ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आप बेसिकली जब फ्रिज में कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो फ्रिज करता क्या है? फ्रिज उसकी गर्मी निकालता है, तो उसकी गर्मी इन्वायरमेंट को दे देता है। फ्रिज उसकी गर्मी निकाल के
उसको ठंडा करता है। तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करना है, उसकी गर्मी निकालनी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और उस चीज़ को ठंडा फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में जब आप कोई चीज़ रखते हैं उस वक्त टेम्परेचर क्या होता है अपना, उसका ठंडा होता है। तो वो ठंडा हमारा क्या है, T2। अब वहाँ से हीट हमने फ्लो करवानी है कहाँ पर, T1 में। उल्टा काम करना है भाई। फ्रिज का दरवाज़ा गर्मी में खोलो तो दिल करता है ना खड़े रहो, तो वो ठंडा होता है कि नहीं होता। उस ठंडे में से हीट निकल के गर्म में जा रही है, तो ये तो उल्टा हो रहा है ना। अगर वो गर्म चीज़ को ठंडा कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उस गर्म चीज़ की हीट वो ठंडा कंपार्टमेंट पहले ले रहा है, सही है, और फिर उस हीट को क्या कर रहा है, वो दोबारा इन्वायरमेंट को, अगर वो ठंडा कंपार्टमेंट उसकी गर्मी अपने पास ही रखता रहेगा तो वो ठंडा नहीं रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर में हो ये रहा होता है कि वो गर्म चीज़ से गर्मी लेके क्या करता है, अपने ठंडे कंपार्टमेंट जो है वो गर्मी लेके बाहर निकालता है। समझ आएगी अब बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो उल्टा काम कभी भी खुद नहीं होता, सही है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती। अब आपको काम करना पड़ेगा, ये खुद काम। बिजली चली जाएगी, ठंडा करेगा फ्रिज, तो बिजली क्या है आपका इनपुट, वर्क। वो काम आप करोगे तो कोल्ड बॉडी से हीट कन्वर्ट होगी कहां पर, वरना तो। अब देखिए, आपने हीट जो ट्रांसफर करनी है, जो आपके रेफ्रिजरेटर ने गर्मी ले ली 300 जूल, अब आपने वो 300 जूल गर्मी रेफ्रिजरेटर से बाहर फेंकनी है ताकि मेरा रेफ्रिजरेटर गर्म ना हो जाए। तो उस 300 जूल को जब आप बाहर फेंकेंगे वो 300 जूल नहीं रहेगी, क्योंकि जो आपने वर्क किया है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। जो बाहर निकलेगी वो 300 जूल से ज़्यादा होगी, 400 जूल, 500 जूल। इसलिए नॉर्मली फ्रिज जहाँ रखा होता है, खासकर पीछे वो जो जाली सी बनी होती है, वो भी रेडिएटर होता है ना, गाड़ी में भी रेडिएटर होता है। रेडिएटर का मतलब ये होता है रेडिएट करने वाला, गर्मी निकालने। तो उसमें एक लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, वो गर्मी लेके बाहर निकाल रहा होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? हाँ भाई। सबसे आसान बात तो ये इसका उलट है बस। अगर इसको समझा हुआ है तो इसको समझना कोई मुश्किल, या इनपुट Q1 है, आउटपुट वर्क और Q2 है, समझ ले, ये भी आउटपुट है ना, ज़ाया हो रही है। ये उलट गए एरो तीनों। Q2 को यहाँ तक पहुँचाने के लिए Q2 तो लेना है, लेकिन साथ में वर्क भी करना पड़ेगा, तब ये पहुँचेगा। वरना तो देखिए ना, जब 24 घंटे बिजली जाती है तो क्या होता है, आप लोगों को तो कोई टेंशन नहीं होती, अम्मा को फिक्र हो जाती है, क्या दूध खराब हो जाएगा, गोश्त खराब हो जाएगा। सत्यानाश बिजली वालों का। आप तो कहते हैं कौन सा मेरी जेब से आया, अभी तो अपनी जेब से पैसे जा नहीं रहे ना, तो खुद कमाएंगे फिर आप टेंशन लेंगे। आप तो अभी टेंशन नहीं लेते। समझ आ गई ये बात। सेकंड लॉ की एक स्टेटमेंट इसकी बेस पे, दूसरी स्टेटमेंट इसकी बेस, ये दोनों समझ आ गया तो सेकंड लॉ समझ में आ गया। ये दोनों समझ में आ गया तो सेकंड लॉ समझ में आ गया। चाहिए इसको उतारना है, जिसने जल्दी से उतार ले, फिर मैं सेकंड लॉ की स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड लॉ की। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये दी थी स्टेटमेंट। एक का नाम है केल्विन, दूसरे का नाम है क्लॉसिस। क्लॉसिस है या क्लॉसिस है। केल्विन ने क्या किया, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इंटायरली इनटू वर्क विदाउट ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ इट टू द कोल्ड बॉडी। अभी जो हमने हीट इंजन समझा, क्या कह रहा है आसान उर्दू में, ऐसा नामुमकिन है कि आप हरारत को काम में तब्दील कर दें जब तक कि हरारत का कुछ हिस्सा आप ठंडे जिस्म को ना दें। कुछ हिस्सा ठंडे जिस्म को, वही कह रहा है Q2 होगा। Q2 आप ज़ीरो नहीं कर सकते। हरारत को आप काम में तब कन्वर्ट करेंगे जब आपको कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ Q2। वो डायग्राम हमने मिटा दी। सेकंड में क्या कह रहा है क्लॉजेस, वो क्या कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। सोर्स क्या है, कोल्ड बॉडी, T2 कम है, और सॉरी सिंक T2, सोर्स क्या है T1। अगेन सिंक को कोल्ड बॉडी भी कहते हैं और सोर्स को हॉट बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि T1 इज
greater than T2. It is impossible to cause heat to flow from a cold body to a without expenditure of कमाल है यार, जवानों को सलाम है। एक बूढ़े की आवाज़ के बराबर 60 जवानों की आवाज़ नहीं हो रही। इतना बूढ़ा नहीं हूँ ऐसे। विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ, तवानाई ज़ाया किए बगैर, खर्च किए बगैर, हरारत ठंडे से गर्म में, सही है। तो कहाँ ज़ाया हो रही है तवानाई? एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है यार? एक्सपेंडिचर कर दिया मैंने, पैसे लगा दिए। तवानाई खर्च किए बगैर, तवानाई लगाए बगैर, आसान उर्दू में हरारत ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म में मुंतकिल। तो हमने हरारत को ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म में मुंतकिल किया, तवानाई ज़ाया कहाँ हो रही है? वो वर्क जो है ना, वो खुद से तो नहीं आ रहा, बिजली चल रही है, मीटर चल रहा है, बिल आ रहा है, तवानाई लग रही है, सही है। तवानाई लग रही है। ये जो वर्क है ये किसी तवानाई से वर्क हुआ है ना, ये नहीं करोगे तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है? आपकी तवानाई ज़ाया हो रही है। क्या हो रही है? तवानाई या सर्फ हो रही है, ज़ाया तो नहीं कह सकते, लग रही है, समझे, खर्च हो रही है। तवानाई खर्च किए बगैर आप हरारत को ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ मुंतकिल। टीचर की मेहनत के बगैर क्लास तरतीब से नहीं बैठ सकती, खुद से तो बेतरतीबी होती है, तरतीब करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। खैर, समझ आ गया भाई? ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, पूछ ली तो मैंने लिखवा दी, आपको समझा भी दी, ठीक है।